Am I looking? Am I looking? Welcome, dear students, in my English virtual classes. Today we will study about present continuous tense. What kind of tense? Present continuous tense. हिंदी में इसको कहते हैं जारी वर्तमान काल। इससे पहले के पीरियड में आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस के चार जो प्रकार होते हैं उन चारों प्रकारों में से दूसरा प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जारी वर्तमान काल। यानी कि ऐसी कोई घटना, कोई बात जो वर्तमान में चल रहा हो, ऐसी कोई घटना, कोई बात जो वर्तमान में क्या हो रही हो, चल रही हो, तो वहां पर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जारी वर्तमान काल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया क्या प्रयोग करते हैं? तो उसमें सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करते हैं, इज, एम या आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीन सहायक क्रियाएं, तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? इज, एम या आर। तीन। इज का प्रयोग किनके साथ करते हैं? ही, सी, इट, राम, श्याम, यानी कि सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। अगर नाउन है या प्रोनाउन है सब्जेक्ट जब, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तभी हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे? इज का। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का अगर प्रयोग करेंगे तो हमेशा किसके साथ? आई के साथ, यानी कि जब सब्जेक्ट आई हो तो एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब है आर। इसका प्रयोग किनके किनके साथ करते हैं? देखिए, वी, यू, दे। यू के साथ भी आर का प्रयोग करते हैं। वी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, दे भी प्लूरल नंबर है, तो इनके साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो तो किसका प्रयोग करते हैं? आर का। यहाँ पर अपवाद है यू। यू सिंगुलर नंबर में होने के बाद भी आर का प्रयोग किया जाता है उसके साथ। चलिए, आप लोगों ने सुना होगा वी आर कहते हैं अक्सर। वी इज कहते हैं क्या? नहीं कहते। वी एम भी कहते हैं क्या? नहीं कहते। वी आर, यू आर, दे आर अक्सर ऐसे कहते हैं। और आई इज नहीं कहते, आई एम इस तरह से कहते हैं हमेशा, तो आई एम कहते हैं। और ही इज, सी इज, इट इज, राम इज, सीता इज इस तरह से कहते हैं। ही एम, राम एम ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते। ही आर, राम आर, सी आर ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते। यानी कि इन सब के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग। इनको आपको याद रखना है कि भाई किन प्रोनाउंस के साथ या नाउन्स के साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। चलिए आगे। मैंने तीन वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। आई हैव 3 सेंटेंसेस देयर। कौन से टेंस के? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। चलिए, पहला सेंटेंस क्या है? आई एम गोइंग टू मार्केट टू वियर अ मास्क। आई एम गोइंग टू मार्केट टू वियर अ मास्क। आई एम गोइंग टू मार्केट टू वियर अ मास्क। मैं बाजार मास्क लगाकर जा रहा हूँ, या फिर मैं मास्क लगाकर बाजार जा रहा हूँ। यानी कि काम जारी है, जाने का काम, बाजार जाने का काम क्या है? जारी है। तो वहां पर कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान में ही जो काम या घटना जारी हो तो वहां पर होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है वो कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू मार्केट टू वियर अ मास्क। मैं मास्क लगाकर बाजार जा रहा हूँ। जहां भी सहायक क्रिया आए, इज, एम, आर, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए, जैसे गो है तो उसके साथ आईएनजी है, तो वहां पर समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए आगे। आई एम गोइंग टू मार्केट टू वियर अ मास्क। मैं मास्क लगाकर दुकान या बाजार जा रहा हूँ। दूसरा नंबर है वार्ड बॉय इज सैनिटाइजिंग द हॉस्पिटल।
वार्ड बॉय इज सैनिटाइजिंग द हॉस्पिटल। वार्ड बॉय हॉस्पिटल को सैनिटाइज कर रहा है, यानी कि हॉस्पिटल को सैनिटाइज करने का काम जारी है वर्तमान में ही, तब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वार्ड बॉय इज सैनिटाइजिंग द हॉस्पिटल। वार्ड बॉय अस्पताल को सैनिटाइज कर रहा है। वी आर फॉलोइंग द कोरोना गाइडलाइंस। तीसरा सेंटेंस है वी आर फॉलोइंग द कोरोना गाइडलाइंस। हम कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ कोरोना, या फिर वी आर फॉलोइंग द कोरोना गाइडलाइंस। हम कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वी के साथ आर लगा है, फॉलो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा है, और बाकी जो है ऑब्जेक्ट है। चलिए, वी आर फॉलोइंग द कोरोना गाइडलाइंस। हम कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यानी कि रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, इस तरह से अगर आता है हिंदी में तो वहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होती है। चलिए, ये 3 वाक्य हैं। तीनों वाक्यों का जो फार्मूला है वो एक ही है। क्या क्या है देख लीजिए फार्मूला। पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, तीनों वाक्यों में पहले सब्जेक्ट है, इधर आई है, इधर वार्ड बॉय है, इधर वी, तो पहले सब्जेक्ट है। चलिए, दूसरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं सहायक क्रिया इज एम या आर, तो एम इज आर है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम या आर सहायक क्रियाएं ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए, गो में आईएनजी लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ना भाई, तो यहाँ पर सैनिटाइज में आईएनजी लगा है, यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फॉलो में आईएनजी लगा है, तो यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जितने भी है वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से तीनों वाक्यों में इस जो फार्मूला है, संरचना है, स्ट्रक्चर जो वाक्य की संरचना है वो लागू की गई है। इज इट नो? नहीं हो रहा है क्या वीडियो? हो रहा है, हो रहा है। हाँ, तो फिर क्यों ना नहीं बोलती है? आप नहीं दिख रहे हो। नेक्स्ट, चलिए, अब इन्हीं तीनों वाक्यों का हमको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। निगेटिव सेंटेंस बनाना है, ओके। तो चलिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। जिन वाक्यों में पहले से सहायक क्रियाएं होती हैं उनका निगेटिव या इंट्रोगेटिव अगर हमको बनाना है तो बहुत ही आसानी से हम उनको बना सकते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर ऑलरेडी इन वाक्यों में ऑलरेडी जो है सहायक क्रियाएं हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को वाक्य के सामने, सेंटेंस के सामने, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए पहले हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। बहुत ही आसान है। कैसे? सहायक क्रिया यहाँ पर एम है, एम के बाद नॉट, इज के बाद नॉट, और आर के बाद नॉट, बाकी जैसे का तैसा। तो क्या बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस? देखिए मैं बता रहा हूँ। पहला, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट टू वियर अ मास्क। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट टू वियर अ मास्क। मैं बाजार मास्क पहनकर नहीं जा रहा हूँ। मैं मास्क पहनकर बाजार नहीं जा रहा हूँ, निगेटिव बन गया। दूसरा, वार्ड बॉय इज नॉट सैनिटाइजिंग द हॉस्पिटल। वार्ड बॉय इज नॉट सैनिटाइजिंग द हॉस्पिटल। देख लीजिए, इज के बाद सहायक क्रिया के बाद क्या लगा, यहाँ पर भी नॉट। तो वार्ड बॉय अस्पताल को सैनिटाइज नहीं कर रहा है। तो तीसरा देखिए, वी आर नॉट फॉलोइंग द कोरोना गाइडलाइंस। वी आर नॉट फॉलोइंग, देख लीजिए सहायक क्रिया के बाद नॉट यहाँ पर भी लगा है, तो वी आर नॉट फॉलोइंग द कोरोना गाइडलाइंस। हम कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग द कोरोना गाइडलाइंस। आप नहीं दिख रहे हो। अब चलिए, ये जो 3 सेंटेंस हमने पढ़ा निगेटिव का, उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तीनों वाक्यों में क्या है, आई, वार्ड बॉय, वी, यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद इज, एम या आर सहायक क्रियाएं हैं, देख लीजिए एम, इज, आर सहायक क्रियाएं हैं। फिर नॉट, देख लीजिए सहायक क्रिया के बाद नॉट सभी वाक्यों में लिखा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देख लीजिए
गो के फर्स्ट फॉर्म गो के साथ आईएनजी, सैनिटाइज के साथ आईएनजी और फॉलो के साथ आईएनजी। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। सेकेंड फॉर्म या थर्ड के साथ फॉर्म के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगती है। इस बात को आप जो है रख लेंगे। चलिए, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो लास्ट में जितने भी हैं वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूला के तहत ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो किया गया है। आपको फार्मूला भी याद रखना है। अगर आप इसको समझ गए तो पढ़ते पढ़ते ही फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इन्हीं वाक्यों का हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, जो वाक्य हमने पढ़ा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, जो सहायक क्रियाएं हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनको सेंटेंस के फ्रंट में, सामने और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, बहुत ही आसान है। आई एम गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट टू वियर अ मास्क। देख लीजिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने सहायक क्रिया को वाक्य के सामने ला दिया है। एम आई गोइंग टू मार्केट टू वियर अ मास्क, क्या मैं मास्क लगाकर दुकान या बाजार जा रहा हूँ। क्या मैं मास्क लगाकर बाजार जा रहा हूँ, बन गया इंट्रोगेटिव। किसको सामने लाने से, ऑक्सिलरी वर्ब को, एम या इज या आर को वाक्य के सामने लाने से और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने से। बाकी जैसे का तैसा रहेगा, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, is what by sanitizing the hospital, is what by sanitizing the hospital, क्या वार्ड बॉय अस्पताल को सैनिटाइज कर रहा है। is what by sanitizing the hospital, क्या वार्ड बॉय हॉस्पिटल के अस्पताल की को सैनिटाइज कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर, और हमने ऑक्सिलरी वर्ब को सामने कर दिया है। तो कौन सा सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है, आर वी फॉलोइंग द कोरोना गाइडलाइंस। यहाँ पर भी देख लीजिए, आर जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सेंटेंस के फ्रंट में है, सामने में है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। बाकी जैसे का तैसा है। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर वी फॉलोइंग द कोरोना गाइडलाइंस, क्या हम कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। क्या हम कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इस तरह से चलिए हम इनका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सहायक क्रियाएं जो हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं, वो सेंटेंस के फ्रंट में इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट। देख लीजिए, इज, एम, आर, फिर आई, वर्ड बॉय भी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म के साथ आईएनजी। तो देख लीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाए कि नहीं लगाए, लगा है। फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट है, और सारे क्वेश्चंस में लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बना रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी हो जाता है, तभी वो जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर भी इस फार्मूले के तहत ये इसका स्ट्रक्चर हुआ है। इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आप बना करके दिखाएंगे। होमवर्क में मैं दिया हूँ उसको, होमवर्क है आपका, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव डू योर सेल्फ। खुद से आपको करके मुझको दिखाना है व्हाट्सएप में या फिर होमवर्क में डाल के दिखाना है, ठीक है। आगे ये 3 वाक्य हैं, हिंदी में मैंने लिखा है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद ट्रांसलेट करने के बाद असर्टिव तो बन जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव जो है कन्वर्ट करके मुझको सेंड करेंगे, दिखाएंगे, ठीक। तो क्या है पहला वाक्य, कोरोना तेजी से फैल रहा है। देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बात आपको बनाना है, फिर मुझको सेंड करना है। हमारे चिकित्सक पूरे समर्पण से काम कर रहे हैं। हमारे चिकित्सक पूरे समर्पण से काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं ऑनलाइन कक्षा में रोज पढ़ रहा हूँ। ये देयर आर 3 sentences of present continuous tense. You have to convert these sentences in English. You have to translate this in English and make the sentences of interrogative negative and interrogative negative. Okay, and then send to me. You have to send to me these sentences. Okay, चलिए आज का क्लास इतना ही। ओके।